आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी आप सोने जाओ उससे पहले यह श्री कृष्ण का ये ज्ञान जरूर सुनो। हरे कृष्णा साथियों, मैं आपके समर्थन और प्यार के लिए दिल से आभारी हूँ। आपके एक एक कमेंट, लाइक और शेयर से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आगे भी आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण का वह दिव्य ज्ञान जो आपको कोई बताना नहीं चाहता है। सोने से पहले हमारे मन की स्थिति हमारे अगले दिन को निर्धारित करती है। यदि हम अशांत मन से सोते हैं तो सुबह उठने पर भी हमें थकावट महसूस हो सकती है। यही कारण है कि भारतीय आध्यात्म और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सोने से पहले अपने मन को शांत और सकारात्मक रखने की सलाह देते हैं। इन्हीं उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण बिंदु है संतोष और कृतज्ञता का भाव। ये बिंदु हमें सिखाता है कि सोने से पहले हमें दिन भर में हुई अच्छी बातों और प्राप्त हुई चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए संतोष का भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवद गीता 4.22, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति बिना प्रयास के प्राप्त लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से परे है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है और जो सफलता तथा असफलता में समान रहता है, वह कर्म करते हुए भी बंधता नहीं है। इस श्लोक का सार यही है कि संतोषी व्यक्ति ही सबसे सुखी होता है। आइए इस महत्वपूर्ण उपदेश को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो हमें ये बताएगी कि कैसे कृतज्ञता और संतोष का भाव हमारे जीवन को बदल सकता है और हमें सच्ची शांति प्रदान कर सकता है। एक समय की बात है, एक दूर देश में आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। इसी गांव में दो मित्र रहते थे जिनके नाम थे राहुल और विनय। राहुल हमेशा अपने जीवन से नाखुश रहता था। उसके पास जो कुछ भी था वो उसे कम लगता था। वह हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर ईर्ष्या करता था और अधिक पाने की लालसा में डूबा रहता था। इसके विपरीत विनय एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन वो हमेशा संतुष्ट और खुश रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी और वो हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञ रहता था। राहुल अक्सर विनय से पूछता, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास कुछ खास नहीं है, फिर भी तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। विनय मुस्कुराता और कहता, राहुल, खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर होती है। जब हम हर उस चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं जो हमारे पास है और जो नहीं है उसके लिए भी संतुष्ट रहते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। राहुल को विनय की बातें समझ नहीं आती थी। वह सोचता था कि विनय बस दिखावा कर रहा है या उसे मूर्ख बना रहा है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े संत आए। वे अपनी अद्भुत ज्ञान और चमत्कारी शक्तियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद लेने उमड़ पड़े। राहुल और विनय भी संत के पास गए। संत ने सभी को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे मनुष्यों, तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ की इच्छाओं और असंतोष में मत गंवाओ। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। कृतज्ञता और संतोष ही तुम्हें सच्ची शांति और आनंद देंगे। राहुल ने संत की बातें सुनी, लेकिन फिर भी उसके मन में कई प्रश्न थे। उसने संत से पूछा, महाराज, मैं कैसे अपने मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव लाऊं? मैं हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा में रहता हूँ और जो है उससे कभी खुश नहीं रहता। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ये एक यात्रा है जो तुम्हारे भीतर शुरू होती है। मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य देता हूँ। आज रात सोने से पहले तुम एक कलम और कागज लेना। उस पर उन सभी 10 चीजों को लिखना जिनके लिए तुम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो।
ये चीजें कुछ भी हो सकती हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, जो भोजन तुमने खाया, जो हवा तुमने सांस ली, या यहाँ तक कि जिस छत के नीचे तुम सोते हो। जब तुम ये लिख लो तो शांति से उन्हें पढ़ो और महसूस करो। राहुल ने संत की बात मान ली। उस रात जब वो सोने गया तो उसने कलम और कागज लिया। शुरुआत में उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लगा कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए वह कृतज्ञ हो सके। लेकिन फिर उसने संत के शब्दों को याद किया और सोचना शुरू किया। उसने लिखना शुरू किया। आज मैंने सुबह उठकर ताज़ी हवा में सांस ली। मुझे आज स्वादिष्ट भोजन मिला जिससे मेरी भूख शांत हुई। मेरे पास एक छत है जिसके नीचे मैं सुरक्षित सो सकता हूँ। मेरे पास आँखें हैं जिनसे मैं इस सुंदर दुनिया को देख सकता हूँ। मेरे पास पैर हैं जिनसे मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ है और मुझसे प्रेम करता है। मेरे पास एक मित्र विनय है जो हमेशा मेरा साथ देता है। मुझे आज दिन भर काम करने का अवसर मिला। मैं स्वस्थ हूँ और मुझे कोई गंभीर बीमारी नहीं है। आज मैंने संत के दर्शन किए और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। जैसे जैसे राहुल ने इन चीजों को लिखा, उसके मन में एक अजीब सी शांति और कृतज्ञता का भाव उमड़ने लगा। उसने महसूस किया कि उसके पास वास्तव में कितनी सारी चीजें हैं जिनकी उसने कभी कद्र नहीं की थी। वह हर छोटी चीज को एक बोझ मानता था, जबकि वे सभी उसके जीवन के अनमोल उपहार थे। उस रात राहुल कई दिनों बाद शांति से सो पाया। उसकी नींद गहरी और आरामदायक थी। जब वो अगली सुबह उठा तो उसे एक नई ऊर्जा और ताजगी महसूस हुई। उसके मन में अब वो बेचैनी और असंतोष नहीं था जो पहले रहता था। उस दिन से राहुल ने हर रात सोने से पहले कृतज्ञता की इस प्रथा को जारी रखा। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा। उसने दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दिया और जो उसके पास था उसी में आनंदित रहने लगा। उसके व्यवहार में भी विनम्रता और दयालुता आ गई। राहुल के इस परिवर्तन को देखकर विनय बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि राहुल को अब सच्ची खुशी का रास्ता मिल गया है। गांव के अन्य लोग भी राहुल के बदलाव को देखकर हैरान थे। वे देखते थे कि कैसे वही राहुल जो हमेशा शिकायत करता था, अब हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि संतोष और कृतज्ञता केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के तरीके हैं। जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ये हमें छोटी छोटी खुशियों को पहचानने में मदद करता है जो अक्सर हमारी बड़ी इच्छाओं के शोर में दब जाती है। सोने से पहले इस अभ्यास को करने से हमारा मन शांत होता है। हम दिन भर की नकारात्मकता को पीछे छोड़ देते हैं और एक सकारात्मक मानसिकता के साथ सोते हैं। ये न केवल हमें गहरी और आरामदायक नींद प्रदान करता है, बल्कि सुबह उठने पर हमें एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए भी तैयार करता है। याद रखें, जीवन में सब कुछ हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। कभी कभी हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे समय में भी कृतज्ञता का भाव हमें धैर्य और शक्ति देता है। ये हमें ये महसूस कराता है कि भले ही कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हों, फिर भी हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप सोने जाएं, तो कुछ क्षण रुककर उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अपने मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव लाएं। आप देखेंगे कि ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में कितना बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यह आपको सच्ची शांति और आंतरिक खुशी का अनुभव कराएगा, ठीक वैसे ही जैसे राहुल ने किया। सोने से पहले की हमारी मानसिक स्थिति हमारे अगले दिन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। ये सिर्फ शारीरिक आराम का समय नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का भी क्षण है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें इस महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। उन्हीं उपदेशों में से दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कर्मों का आत्मनिरीक्षण, फल की चिंता नहीं।
ये बिंदु हमें सिखाता है कि दिन भर में हमने जो भी कर्म किए उनका निष्पक्ष होकर आत्मनिरीक्षण करें। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहें। साथ ही श्री कृष्ण के अनुसार हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47, जिसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम कर्मफल के हेतु भी मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। ये श्लोक गीता का सार है और बताता है कि जीवन में हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, परिणामों की चिंता किए बिना। जो हो गया उसे स्वीकार करें और कल को बेहतर बनाने का संकल्प लें। आइए इस गहन उपदेश को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो हमें ये बताएगी कि कैसे अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना और फल की चिंता छोड़ना हमें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जा सकता है। प्राचीन काल में एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम धर्मपुरी था। इस साम्राज्य में एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में एक युवा सैनिक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक कुशल योद्धा था, लेकिन वह अक्सर परिणामों को लेकर चिंतित रहता था। हर युद्ध से पहले वह इस बात को लेकर परेशान रहता था कि क्या वह जीतेगा, क्या उसे सम्मान मिलेगा या क्या वह अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाएगा। ये चिंता अक्सर उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती थी। दूसरी ओर उसी साम्राज्य में एक वृद्ध और अनुभवी सेनापति था जिसका नाम था धर्मदेव। धर्मदेव को उनकी बहादुरी और अटूट ध्यान के लिए जाना जाता था। वह कभी भी परिणाम की परवाह नहीं करते थे। उनका पूरा ध्यान केवल अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करने पर होता था। अर्जुन अक्सर धर्मदेव से पूछता, सेनापति जी, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? जब भी युद्ध होता है मेरा मन बेचैन हो जाता है, ये सोचकर कि क्या हम जीतेंगे या हारेंगे। मुझे डर लगता है कि मैं अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। धर्मदेव मुस्कुराते और कहते, अर्जुन, युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा काम केवल पूरी ईमानदारी और साहस के साथ लड़ना है। यदि तुम परिणामों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा और तुम अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। अपने तीर पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने कौशल पर विश्वास रखो। फल अपने आप आएगा। अर्जुन धर्मदेव की बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। उसे लगता था कि परिणाम ही तो सब कुछ है। यदि परिणाम अच्छा न हो तो इतना प्रयास करने का क्या फायदा। एक बार पड़ोसी राज्य ने धर्मपुरी पर हमला कर दिया। यह एक बड़ा और भयंकर युद्ध था। राजा विक्रमादित्य ने धर्मदेव को सेनापति नियुक्त किया और अर्जुन को उनके अधीन एक महत्वपूर्ण टुकड़ी का नेतृत्व करने का आदेश दिया। युद्ध से पहले अर्जुन फिर से चिंतित था। वह रात भर सो नहीं पाया, ये सोचकर कि क्या वे जीत पाएंगे, कितने सैनिक मारे जाएंगे और क्या वह अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख पाएगा। सुबह जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन का प्रदर्शन उसकी चिंताओं के कारण थोड़ा धीमा था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे और उसका ध्यान भटक रहा था। धर्मदेव ने अर्जुन की स्थिति को भांप लिया। युद्ध के बीच में जब एक छोटा सा विराम मिला तो धर्मदेव अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, अपने लक्ष्य को देखो, अपने सामने खड़े शत्रु को देखो और अपने कौशल पर विश्वास रखो। परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ, पूरी शक्ति और ईमानदारी से। चिंता से कुछ भी नहीं बदलता, केवल तुम्हारा प्रदर्शन बिगड़ता है। धर्मदेव के शब्द अर्जुन के कानों में गूंज गए। उसने संत के शब्दों को याद किया और अपने मन से सभी चिंताओं को बाहर निकालने का प्रयास किया। उसने अपनी तलवार उठाई और अपने मन में संकल्प लिया कि वह अब केवल अपने कर्म पर ध्यान देगा। उसने अपने आसपास के शत्रुओं पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया
और पूरी शक्ति से लड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही अर्जुन ने परिणाम की चिंता छोड़ी, उसका मन शांत हो गया। उसकी तलवार पहले से कहीं अधिक तेजी और सटीकता से चलने लगी। वह पूरी तरह से युद्ध में लीन हो गया, हर वार को पूरी एकाग्रता से अंजाम दे रहा था। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि जब उसका मन परिणामों से मुक्त हुआ, तो उसकी सारी ऊर्जा उसके वर्तमान कर्म पर केंद्रित हो गई। दिन भर युद्ध चला। शाम तक धर्मपुरी की सेना ने पड़ोसी राज्य की सेना को हरा दिया। ये एक बड़ी जीत थी। युद्ध के बाद राजा विक्रमादित्य ने धर्मदेव और अर्जुन दोनों को बुलाया। राजा ने धर्मदेव की प्रशंसा की और कहा, सेनापति जी, आपकी रणनीति और नेतृत्व ने हमें ये जीत दिलाई। आप हमेशा इतने शांत और केंद्रित कैसे रहते हैं? धर्मदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। परिणाम की चिंता कभी नहीं की, क्योंकि वह मेरे हाथ में नहीं था। मेरा ध्यान केवल अपने सैनिकों को प्रेरित करने और सही रणनीति लागू करने पर था। फिर राजा ने अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने कहा, अर्जुन, शुरुआत में तुम्हारा प्रदर्शन थोड़ा धीमा था, लेकिन बाद में तुमने अद्भुत साहस और कौशल दिखाया। क्या बदल गया? अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं परिणामों को लेकर चिंतित था, लेकिन सेनापति धर्मदेव ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं केवल अपने कर्म पर ध्यान दूं और फल की चिंता छोड़ दूं। जब मैंने ऐसा किया तो मेरा मन शांत हो गया और मैं अपनी पूरी क्षमता से लड़ पाया। मैंने महसूस किया कि चिंता केवल मेरी ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है अर्जुन, इसे हमेशा याद रखना। जीवन में भी तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी परिणामों की चिंता नहीं की। वह हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करता था, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या राज्य के अन्य कार्य। वह हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देता था। धीरे धीरे वह एक महान योद्धा और एक ज्ञानी व्यक्ति बन गया, जिसकी हर कोई प्रशंसा करता था। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्मों का आत्मनिरीक्षण करना महत्वपूर्ण है, लेकिन फल की चिंता करना व्यर्थ है। जब हम सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों का आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हमें यह जानने का मौका मिलता है कि हमने क्या अच्छा किया और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और अगले दिन के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद करता है। लेकिन इस आत्मनिरीक्षण का उद्देश्य खुद को कोसना या परिणामों पर पछताना नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमारी ईमानदारी की जांच करना है। एक बार जब हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया, तो परिणाम को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो। सोने से पहले इस अभ्यास को करने से हमारा मन शांत होता है। हम दिन भर की चिंताओं को पीछे छोड़ देते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और अब परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह हमें गहरी और आरामदायक नींद प्रदान करता है, जिससे हम अगले दिन के लिए एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ उठते हैं, बिना किसी अनावश्यक बोझ के। याद रखें, हमारा नियंत्रण केवल हमारे कर्मों पर है, उनके फल पर नहीं। जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो जीवन बहुत सरल और शांत हो जाता है। चिंताएं दूर हो जाती है और हम पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने किया। तो अगली बार जब आप सोने जाएं, तो कुछ क्षण रुककर अपने दिन भर के कर्मों का आत्मनिरीक्षण करें। देखें कि आपने कितनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया, और फिर परिणामों की चिंता छोड़कर शांति से सो जाएं। आप देखेंगे कि ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में कितना बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यह आपको सच्ची शांति और आंतरिक शक्ति का अनुभव कराएगा। सोने से पहले अपने मन को शांत और शुद्ध करना एक गहरी और आरामदायक नींद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें दिन भर के भावनात्मक बोझ से मुक्त करता है और अगले दिन के लिए एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता है।
भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों में से तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है क्षमा और प्रेम का अभ्यास। ये बिंदु हमें सिखाता है कि सोने से पहले उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है, और स्वयं से भी हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। अपने मन में सभी के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखें। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कई स्थानों पर प्रेम, करुणा और समता के महत्व पर जोर दिया है। वे कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। भगवद गीता 12.17, जिसका अर्थ है कि जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मफलों का त्यागी है, वह भक्त मुझे प्रिय है। इस श्लोक का एक अंतर्निहित अर्थ यह भी है कि जब हम दूसरों के प्रति द्वेष या नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देते हैं, तो हम वास्तव में स्वयं को मुक्त करते हैं। जब हम क्षमा करते हैं, तो हम खुद को क्रोध, कड़वाहट और प्रतिशोध की बेड़ियों से आजाद करते हैं। प्रेम और करुणा का अभ्यास हमें अपने आसपास के सभी लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। यह हमारे मन को शांत करेगा और हमें गहरी, शांतिपूर्ण नींद देगा। आइए इस महत्वपूर्ण उपदेश को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो हमें ये बताएगी कि कैसे क्षमा और प्रेम का अभ्यास हमारे जीवन को बदल सकता है और हमें सच्ची शांति प्रदान कर सकता है। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल के किनारे पर स्थित एक छोटा सा गांव था। इस गांव में 2 पड़ोसी रहते थे, जिनके नाम थे करण और अजय। करण एक मेहनती किसान था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा कठोर और प्रतिशोध पूर्ण था। अगर किसी ने उसे ठेस पहुंचाई होती, तो वह उसे आसानी से माफ नहीं कर पाता था और उस घटना को लंबे समय तक अपने मन में रखता था। दूसरी ओर अजय एक दयालु और क्षमाशील व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ करने और प्रेम पूर्वक व्यवहार करने में विश्वास रखता था। एक दिन करण के खेत की सिंचाई के लिए एक नहर से पानी आता था। अजय का खेत करण के खेत से ठीक पहले था। एक सुबह करण ने देखा कि उसके खेत में पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है। जांच करने पर उसे पता चला कि अजय ने अपनी फसल को अधिक पानी देने के लिए नहर में एक अस्थायी बांध बना दिया था, जिससे करण के खेत में पानी कम पहुंच रहा था। करण क्रोध से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि अजय ने जानबूझकर ऐसा किया है। वो सीधे अजय के घर गया और उस पर चिल्लाने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि मेरे खेत को पानी की कितनी जरूरत है। तुमने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया है। अजय ने शांति से कहा, करण, मुझे माफ करना। मैं अपनी फसल को पानी दे रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया कि इससे तुम्हारे खेत में पानी कम हो जाएगा। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन करण ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका मन क्रोध और बदले की भावना से भरा हुआ था। उसने अजय को कई अपशब्द कहे और धमकी दी कि वह भी उसे सबक सिखाएगा। उस दिन से करण ने अजय से बात करना बंद कर दिया और उसे हर मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। उसके मन में अजय के प्रति गहरी कड़वाहट बैठ गई। समय बीतता गया, लेकिन करण के मन से अजय के प्रति द्वेष खत्म नहीं हुआ। यह द्वेष उसके मन में एक भारी बोझ बन गया था। रात को सोते समय भी वो अजय के बारे में सोचता रहता, जिससे उसे ठीक से नींद नहीं आती थी। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक चिंता और क्रोध की झलक रहती थी। गांव में एक वृद्ध साधु आए, जो अपनी दयालुता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। करण ने अपनी परेशानी साधु को बताई। उसने कहा, महाराज, मैं अजय को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। उसने मुझे नुकसान पहुँचाया है और मैं उस कड़वाहट से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। साधु ने करण की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जिस प्रकार तुम एक जलते हुए कोयले को अपने हाथ में रखते हो, ये सोचकर कि तुम उसे दूसरों पर फेंक दोगे, लेकिन अंततः वो पहले तुम्हें ही जलाता है, उसी प्रकार क्रोध और द्वेष की भावना तुम्हें ही नुकसान पहुंचाती है। तुम अजय को माफ न करके उसे नहीं,
बल्कि स्वयं को दंडित कर रहे हो। साधु ने आगे कहा, क्षमा केवल दूसरे को मुक्त नहीं करती, बल्कि तुम्हें भी उसकी बेड़ियों से मुक्त करती है। प्रेम और करुणा का अभ्यास ही तुम्हें सच्ची शांति देगा। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अजय के बारे में सोचना, लेकिन क्रोध से नहीं, बल्कि उसके प्रति प्रेम और करुणा के भाव से। उसे मन ही मन माफ करना और ईश्वर से उसके भले की कामना करना। और उन सभी के लिए भी प्रेम का भाव रखना जिन्होंने तुम्हें कभी ठेस पहुंचाई है। साथ ही अपनी गलतियों के लिए भी स्वयं को माफ करना। करण ने साधु की बात पर विचार किया। उसे साधु के शब्दों में सच्चाई महसूस हुई। उस रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो उसने अजय के बारे में सोचा। शुरुआत में उसके मन में फिर से क्रोध जागा, लेकिन उसने साधु के शब्दों को याद किया। उसने गहरी सांस ली और अपने मन से क्रोध को बाहर निकालने का प्रयास किया। उसने मन ही मन कहा, अजय, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुमने जो किया अनजाने में किया होगा। मैं तुम्हारे भले की कामना करता हूँ। इसके बाद उसने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने उसे कभी ठेस पहुँचाई थी, और उन सभी को भी मन ही मन माफ कर दिया। अंत में उसने अपनी गलतियों के लिए भी स्वयं को माफ किया। जैसे ही उसने ये अभ्यास किया, उसके मन में एक अद्भुत शांति और हल्कापन महसूस हुआ। उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया। वह कई दिनों बाद इतनी शांति से सो पाया। अगली सुबह करण एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ उठा। उसके मन में अब अजय के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसने सीधे अजय के खेत की ओर रुख किया और देखा कि अजय नहर में काम कर रहा था। करण अजय के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, अजय, मुझे माफ करना। मैंने उस दिन तुम्हें गलत समझा था और बहुत गलत बातें कही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अजय करण को देखकर हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि करण उससे माफी मांगेगा। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने करण को गले लगा लिया और कहा, करण, मुझे भी माफ करना। मैं सचमुच तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उस दिन से करण और अजय की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। करण के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। वह अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था और दूसरों को आसानी से माफ कर देता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांतिपूर्ण मुस्कान रहती थी। उसके आसपास के लोग भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे देखते थे कि कैसे वही करण जो पहले इतना कठोर था, अब इतना शांत और प्रेमपूर्ण हो गया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि क्षमा और प्रेम हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो हम उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि खुद को नकारात्मक भावनाओं की जेल में बंद कर लेते हैं। क्रोध, द्वेष और कड़वाहट हमारे मन को अशांत कर देते हैं, हमारी ऊर्जा को कम कर देते हैं और हमें सच्ची खुशी का अनुभव करने से रोकते हैं। सोने से पहले इस अभ्यास को करने से हमारा मन शांत होता है। हम दिन भर की नकारात्मक भावनाओं को पीछे छोड़ देते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सभी इंसान हैं और गलतियां करते हैं। क्षमा हमें मुक्ति देती है और प्रेम हमें दूसरों के साथ जोड़ता है। ये न केवल हमें गहरी और आरामदायक नींद प्रदान करता है, बल्कि सुबह उठने पर हमें एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए भी तैयार करता है, बिना किसी भावनात्मक बोझ के। याद रखें, क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और शांति का चुनाव करते हैं। प्रेम और करुणा का अभ्यास आपके दिल को खोलता है और आपको जीवन में अधिक आनंद और संतुष्टि का अनुभव कराता है, ठीक वैसे ही जैसे करण ने किया। तो अगली बार जब आप सोने जाएं, तो कुछ क्षण रुककर उन सभी लोगों को माफ करें जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है। अपनी गलतियों के लिए स्वयं को माफ करें और अपने मन में सभी के लिए प्रेम और करुणा का भाव लाएं। आप देखेंगे कि ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में कितना बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यह आपको सच्ची शांति और आंतरिक खुशी का अनुभव कराएगा। सोने से पहले अपने मन को चिंताओं और आशंकाओं से मुक्त करना,
एक शांत और सुकून भरी नींद के लिए बेहद जरूरी है। यह हमें दिन भर के तनाव से उबरने और अगले दिन के लिए एक नई आशा और ऊर्जा के साथ तैयार होने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण के गहन उपदेशों में से चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण। ये बिंदु हमें सिखाता है कि सोने से पहले हमें अपने मन को पूरी तरह से ईश्वर पर केंद्रित करना चाहिए। ये विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और वह हमेशा हमारे साथ है। अपने सभी दुखों, चिंताओं और आशंकाओं को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए और शांति से सो जाना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18.66, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण समर्पण के सिद्धांत का सार है। ये बताता है कि जब हम स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं तो सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं और हमें परम शांति का अनुभव होता है। आइए इस गहरे उपदेश को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो हमें ये बताएगी कि कैसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण हमारे जीवन को चिंता मुक्त बना सकता है और हमें सच्ची शांति प्रदान कर सकता है। एक दूर देश में पर्वतों से घिरी एक सुंदर घाटी में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन वह हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। उसे चिंता रहती थी कि उसकी फसल अच्छी होगी या नहीं, बारिश समय पर होगी या नहीं, उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। ये चिंताएं उसे रात में सोने नहीं देती थीं और दिन में भी उसके मन को अशांत रखती थी। उसी गांव में एक वृद्ध और ज्ञानी संत रहते थे, जिनका नाम था आनंद। आनंद बाबा हमेशा शांत और प्रसन्न रहते थे। वह कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। गांव के लोग उनकी शांति और अटूट विश्वास से चकित थे। रामू अक्सर आनंद बाबा के पास जाता और अपनी चिंताओं के बारे में बताता। बाबा, रामू कहता, मैं हर रात सोया नहीं पाता, मैं हमेशा भविष्य को लेकर परेशान रहता हूँ। क्या मेरी फसल अच्छी होगी? क्या मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा? ये विचार मुझे कभी चैन नहीं लेने देते। आनंद बाबा मुस्कुराते और कहते, रामू, तुम उस नाविक की तरह हो जो तूफान में अपनी नाव चला रहा है और हर लहर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। तुम्हारा काम बस अपनी नाव को सही दिशा में चलाना है, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। रामू को बाबा की बातें पूरी तरह से समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि चिंता करना स्वाभाविक है और अगर वह चिंता नहीं करेगा तो चीजें बिगड़ जाएंगी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूखने लगी और लोगों में हाहाकार मच गया। रामू और भी ज्यादा चिंतित हो गया। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह दिन रात परेशान रहता था। इस कठिन समय में भी आनंद बाबा हमेशा शांत और प्रसन्न थे। वह रोज सुबह अपनी कुटिया से बाहर निकलते और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराते। रामू ने देखा कि आनंद बाबा ने अपनी छोटी सी बगिया में कुछ बीज बोए थे, जबकि सभी को पता था कि इस सूखे में कुछ भी उगना असंभव था। रामू आनंद बाबा के पास गया और बोला, बाबा, आप ऐसे समय में बीज क्यों बो रहे हैं? जब पानी ही नहीं है तो ये कैसे उगेंगे? क्या आपको चिंता नहीं होती? आनंद बाबा ने रामू की ओर देखा और कहा, रामू, मेरा काम बीज बोना है और उनकी देखभाल करना है। पानी बरसाना मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है कि वो सही समय पर बारिश करेंगे। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बस मेरी शांति भंग होगी। रामू ने बाबा की बात सुनी, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद जब सभी उम्मीदें छोड़ चुके थे, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। घनघोर वर्षा हुई, इतनी वर्षा कि पूरा गांव खुशी से झूम उठा। आनंद बाबा की बगिया में बोए गए बीज अंकुरित हो उठे
और कुछ ही दिनों में हरे भरे पौधों में बदल गए। रामू की सूखती फसल को भी नया जीवन मिल गया। बारिश के बाद रामू फिर से आनंद बाबा के पास गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपने सही कहा था। मैंने कितनी चिंता की, लेकिन अंत में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ठीक हो गया। मैंने अपना इतना समय और ऊर्जा चिंता करने में बर्बाद कर दी। आनंद बाबा ने रामू को उठाया और कहा, पुत्र, यही ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण है। जब तुम अपनी सारी चिंताओं और आशंकाओं को ईश्वर पर छोड़ देते हो, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम अपनी पूरी ऊर्जा अपने कर्मों में लगा पाते हो, बिना परिणाम की चिंता किए। तुम्हें ये विश्वास रहता है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही करेगा। उस दिन से रामू के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसने सीखा कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती है और कुछ नहीं। उसने अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करना शुरू किया जो उसके नियंत्रण में थी। कड़ी मेहनत करना, अपने परिवार की देखभाल करना और दूसरों के प्रति दयालु रहना। जो चीजें उसके नियंत्रण में नहीं थी, उन्हें उसने ईश्वर पर छोड़ दिया। रात को सोने से पहले रामू अपने दिन भर के कार्यों का आत्मनिरीक्षण करता, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता और फिर अपनी सभी चिंताओं को ईश्वर को समर्पित कर देता। वह मन ही मन कहता, हे ईश्वर, जो कुछ भी हुआ आपकी इच्छा से हुआ। मेरा जीवन आपके हाथों में है। मैं शांति से सोता हूँ और आप पर पूरा विश्वास रखता हूँ। इस अभ्यास ने रामू को अद्भुत शांति दी। उसे गहरी और आरामदायक नींद आने लगी। सुबह वह तरोताजा और ऊर्जावान होकर उठता था, बिना किसी बोझ के। उसके चेहरे पर अब चिंता की बजाय शांति और प्रसन्नता झलकती थी। उसके आसपास के लोग भी रामू के इस बदलाव से हैरान थे। वे देखते थे कि कैसे वही रामू, जो पहले इतना चिंतित रहता था, अब इतना शांत और खुश रहने लगा था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण हमें चिंता और भय से मुक्ति दिलाता है। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हमें यह जानने की शांति मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई बड़ी शक्ति है जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है और हमारा ख्याल रख रही है। ये हमें जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने की शक्ति देता है। सोने से पहले इस अभ्यास को करने से हमारा मन शांत होता है। हम दिन भर की चिंताओं, दुखों और तनाव को ईश्वर के चरणों में छोड़ देते हैं। हम ये विश्वास रखते हैं कि उन्होंने जो भी योजना बनाई है, वह हमारे लिए सर्वोत्तम है। यह हमें गहरी और आरामदायक नींद प्रदान करता है, जिससे सुबह उठने पर हम एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने दिन की शुरुआत कर पाते हैं, बिना किसी अनावश्यक बोझ या तनाव के। याद रखें, समर्पण का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। इसका अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ करना और फिर परिणाम को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना। यह आपको मानसिक शांति देता है और आपको जीवन की यात्रा को अधिक विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ाने में मदद करता है, ठीक वैसे ही जैसे रामू ने किया। तो अगली बार जब आप सोने जाएं, तो कुछ क्षण रुककर अपनी सभी चिंताओं और आशंकाओं को ईश्वर को समर्पित करें। उन पर पूर्ण विश्वास रखें कि वह आपके लिए सबसे अच्छा करेंगे और शांति से सो जाएं। आप देखेंगे कि ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में कितना बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यह आपको सच्ची शांति और आंतरिक शक्ति का अनुभव कराएगा।